डैन ब्राउन की रोमांचक कृति एंजल्स एंड डेमन्स आपको एक ऐसे रहस्यमय यात्रा पर ले जाने वाली है जहां विज्ञान और धर्म की दुनिया आपस में टकराती है। डैन ब्राउन, जिन्होंने दी दा विंची कोड जैसी अद्वितीय रचनाएं दी हैं, अपने अनूठे और गहन लेखन शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। विज्ञान और धर्म का संगम सदियों से विवाद का विषय रहा है, लेकिन जब वैज्ञानिक लियोनार्डो वेट्रा ने ऐसी खोज की जो इस संघर्ष को और भी बढ़ा सकती थी, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि इसका परिणाम इतना भयावह हो सकता है। वेट्रा ने सर्न में एंटीमैटर नामक पदार्थ का निर्माण किया जो कि अत्यधिक विस्फोटक था। उसकी हत्या के बाद यह पदार्थ चोरी हो गया। यह कहानी एक रोमांचक यात्रा है जिसमें हार्वर्ड के सिंबोलॉजिस्ट रॉबर्ट लैंगडन और वेट्रा की बेटी विक्टोरिया वेट्रा मिलकर इस रहस्य को सुलझाने और वेटिकन सिटी को एक विनाशकारी हमले से बचाने का प्रयास करते हैं। क्या वेटिकन के गहरे रहस्यों और इतिहास के अद्भुत चमत्कारों के बीच छिपा एक भयानक सत्य उजागर हो सकेगा? क्या रॉबर्ट लैंगडन समय रहते इस गुत्थी को सुलझा पाएगा या फिर अज्ञात शक्तियों के चंगुल में फंस जाएगा? इस कथा में रोमांच, साजिश और रहस्य का ऐसा जाल बुना गया है कि पाठक हर पन्ने पर सम्मोहित हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कॉल। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट लैंगडन अपनी सुबह की दिनचर्या का आनंद ले रहे थे जब अचानक उनका फोन बजा। दूसरी ओर सर्न के डायरेक्टर मैक्सिमिलियन कोहलर थे, जिन्होंने जल्दी से एक महत्वपूर्ण सूचना दी। सर्न में कार्यरत वैज्ञानिक लियोनार्डो वेट्रा की हत्या हो चुकी थी और उनके सीने पर इल्लुमिनाटी का प्रतीक अंकित था। इस घटना ने सभी को चौंका दिया था। कोहलर ने लैंगडन को तुरंत सर्न आने का अनुरोध किया। लैंगडन ने इस अनोखी हत्या की जांच के लिए स्विट्जरलैंड की ओर प्रस्थान किया। सर्न पहुंचने पर उन्होंने विक्टोरिया वेट्रा से मुलाकात की, जो कि लियोनार्डो वेट्रा की बेटी थी और खुद भी एक वैज्ञानिक थी। विक्टोरिया अपने पिता की मृत्यु से गहरे सदमे में थी, लेकिन उसने इस संकट का समाधान खोजने का संकल्प लिया। लैंगडन और विक्टोरिया को पता चला कि लियोनार्डो वेट्रा ने एक अत्यंत विस्फोटक पदार्थ एंटीमैटर का निर्माण किया था जो अब गायब था। यह पदार्थ वेटिकन सिटी में छिपाया गया था और इसका समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। चैप्टर 2, वेटिकन सिटी। लैंगडन और विक्टोरिया ने तुरंत वेटिकन सिटी के लिए उड़ान भरी। वेटिकन सिटी में पोप की मृत्यु के बाद नए पोप के चुनाव के लिए कॉन्क्लेव चल रहा था। इस बीच 4 प्रमुख कार्डिनल्स का अपहरण हो चुका था और वेटिकन में अफरा तफरी मची हुई थी। एंटी मैटर की घड़ी तेजी से टिक रही थी और हर मिनट के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। वेटिकन सिटी पहुंचने पर लैंगडन और विक्टोरिया वेटिकन के प्रमुख अधिकारियों से मिले और उन्हें एंटी मैटर के खतरे के बारे में बताया। स्विस गार्ड और वेटिकन पुलिस उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। लैंगडन ने वेटिकन के गुप्त पुस्तकालय में जाकर पुराने दस्तावेजों की खोज की और इल्लुमिनाटी के बारे में अधिक जानकारी हासिल की। उन्हें पता चला कि इल्लुमिनाटी ने वेटिकन पर हमला करने की योजना बनाई थी। चैप्टर 3, सुराग। लैंगडन और विक्टोरिया एंटीमैटर की खोज में जुट गए। उन्होंने इल्लुमिनाटी के प्रतीकों और निशानों का अध्ययन करना शुरू किया। एक पुरानी पांडुलिपि में पार्ट ऑफ इल्यूमिनेशन का जिक्र मिला, जो 4 तत्वों वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल के प्रतीकों के माध्यम से इल्लुमिनाटी के 4 मुख्य स्थानों की ओर इशारा करता था। पहला सुराग उन्हें सेंट पीटर स्क्वायर ले जाता है। सेंट पीटर स्क्वायर में एक मूर्ति पर इल्लुमिनाटी का प्रतीक देखकर लैंगडन और विक्टोरिया उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। वहां उन्हें एक गुप्त संदेश मिलता है जो उन्हें अगले स्थान पृथ्वी के प्रतीक की ओर निर्देशित करता है। उन्होंने हर सुराग को ध्यान से पढ़ा और समझा ताकि वे सही दिशा में आगे बढ़ सकें। चैप्टर 4, पार्ट ऑफ इल्यूमिनेशन। पृथ्वी का प्रतीक लैंगडन और विक्टोरिया को रोम के एक अन्य स्थल पर ले जाता है जहां वे एक और गुप्त संदेश पाते हैं।
इस तरह वे अग्नि और जल के प्रतीकों का अनुसरण करते हुए रोम के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर जाते हैं। हर स्थल पर उन्हें नए खतरे और रहस्यों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे दृढ़ता से अपने मिशन पर डटे रहते हैं। इस यात्रा के दौरान लैंगडन और विक्टोरिया को पता चलता है कि इल्यूमिनाटी का यह रास्ता एक प्राचीन गुप्त मार्ग है जिसे पार्ट ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। हर सुराग उन्हें इल्यूमिनाटी के रहस्यमय इतिहास और उनके लक्ष्यों के बारे में और अधिक जानकारी देता है। लैंगडन को एहसास होता है कि वे समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं, क्योंकि एंटीमैटर का विस्फोट किसी भी समय हो सकता है। चैप्टर 5 कैमरलेंगो। वेटिकन में कैमरलेंगो कार्लो वेंट्रेस का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोप की मृत्यु के बाद उन्होंने वेटिकन की जिम्मेदारी संभाली और इस संकट के दौरान एक मजबूत नेता के रूप में उभरे। कैमरलेंगो का विश्वास था कि यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है और उन्हें इस संकट से उबरने का रास्ता मिल जाएगा। लैंगडन और विक्टोरिया के प्रयासों को समर्थन देते हुए कैमरलेंगो ने उनके लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर किया, लेकिन जैसे जैसे लैंगडन और विक्टोरिया इल्यूमिनाटी के सुरागों को सुलझाते हैं, वैसे वैसे कैमरलेंगो की भूमिका पर भी संदेह उठने लगते हैं। वेटिकन के भीतर एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था जो धीरे धीरे सामने आ रहा था। चैप्टर 6 टकराव। अंततः लैंगडन और विक्टोरिया इल्यूमिनाटी के मुख्यालय का पता लगाते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें असली साजिशकर्ता का सामना करना पड़ता है। साजिशकर्ता का उद्देश्य वेटिकन को नष्ट करना और इल्यूमिनाटी की शक्ति का प्रदर्शन करना था। लैंगडन और विक्टोरिया को यह भी पता चलता है कि कैमरलेंगो इस साजिश में शामिल था। कैमरलेंगो कार्लो वेंट्रेस्का ने अपने धर्म को बचाने के नाम पर यह सब योजना बनाई थी। वह चाहता था कि चर्च को एक नई दिशा मिले और इस संकट के माध्यम से वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता था। लैंगडन और विक्टोरिया को उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। कैमरलेंगो ने खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन वास्तव में वह इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। लैंगडन और विक्टोरिया को उसे बेनकाब करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। चैप्टर 7 समाधान। साजिश का पर्दाफाश होने के बाद लैंगडन और विक्टोरिया एंटीमैटर को निष्क्रिय करने के लिए समय के खिलाफ दौड़ते हैं। अंततः वे एंटीमैटर को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय करने में सफल होते हैं और वेटिकन सिटी को एक बड़े विनाश से बचा लेते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लैंगडन और विक्टोरिया न केवल इस रहस्य को सुलझाने में सफल होते हैं, बल्कि उन्हें अपने भीतर के डर और आशंकाओं का भी सामना करना पड़ता है। यह कहानी उन्हें और अधिक मजबूत बनाती है और वे अपने अपने जीवन में वापस लौटते हैं, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया है। एंजल्स एंड डीमंस हमें सिखाती है कि विज्ञान और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि किसी भी संकट के समय में सच्चाई और धैर्य से काम लेना आवश्यक है। रॉबर्ट लैंगडन और विक्टोरिया वेट्रा की यात्रा हमें साहस, दृढ़ता और सत्य की खोज के महत्व का संदेश देती है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।